Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 10th class as well as the 12th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे फूड वेव या आहार जाल की। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो बेशक आप जीत सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं तो आप बेशक वो काम कर सकते हैं। इसलिए आप जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, उसकी कल्पनाएं करिए और जीवन में आगे बढ़िए। अगर आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आहार जाल कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आहार जाल किसे कहते हैं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। देखिए, अधिकांश इकोसिस्टम में अनेक प्रकार के उत्पादक एवं उपभोक्ता होते हैं और विभिन्न पोषक स्तरों के उपभोक्ता एक ही प्रकार के उत्पादक पर आश्रित होते हैं। बहुत से जंतु सर्वाहारी भी होते हैं, जैसे भालू, लोमड़ी, चिड़िया व मनुष्य आदि। शेर द्वारा छोड़े गए शिकार के अवशेषों को लकड़बग्गा अपना भोजन बनाता है। गिद्ध भी शेर द्वारा छोड़े गए शिकार के अवशेषों को अपना भोजन बनाते हैं। लकड़बग्गा व गिद्ध मृतक व सड़ते हुए मांस का सेवन करते हैं। ये अपमार्जक या स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। देखिए, ये क्या है, एक स्थलीय इकोसिस्टम में आहार जाल का चित्रीय निरूपण। देखिए, प्लांट्स है और इस प्लांट्स को क्या करे, रैट या माइस खाते हैं और इस रैट को क्या करेगा, हॉक बाज खाएगा। उस तरीके से देखिए, यही प्लांट्स को सीड ईटिंग बर्ड्स खाते हैं, ठीक है और सीड ईटिंग बर्ड्स को क्या हॉक खाएगा, ठीक है। ये प्लांट को, ठीक है, किसने, ग्रास ओपर ने खाया। ग्रास ओपर जो होगा उसको, फ्रॉग किसको खाएगा, ग्रास ओपर को खाएगा। देखिए, यही प्लांट को ग्रास ओपर ने खाया और इस ग्रास ओपर को इंसेक्ट ने खाया और इंसेक्ट को फिर से फ्रॉग खाएगा। तो ये चलता है। प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को हॉक ने खाया। तो इस तरीके से एक वेव का निर्माण होता है, एक जाल का निर्माण होता है। इसी को ही क्या बोलते हैं बच्चों, खाद्य जाल कहते हैं। कवक व बैक्टीरिया अपमार्जक के द्वारा छोड़े गए अवशेषों का अपघटन करते हैं और अपघटक डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। इसी प्रकार रुधिर चूसने वाले कीट इन सभी जंतुओं से रुधिर को चूसते हैं। अनेक कशेरुकाओं की आंत में टेपवर्म आदि कुछ परजीवी भी वास करते हैं। उपलब्ध भोजन के आधार पर प्रत्येक स्तर पर विभिन्न जीव निम्न स्तर के एक से अधिक जीवों पर निर्भर करते हैं। चूहा कई प्रकार से तने, जल, फल व बीज को खाता है। सांप चूहे का शिकार करता है तथा गिद्ध सांप का शिकार करता है। सांप मेढक व चूहे दोनों को खाता है और इस प्रकार ये जटिल आहार या फूड वेव का निर्माण करते हैं। तो कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के बच्चों खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड वेव। खाद्य जाल फूड वेव में आहार श्रृंखलाओं की जितनी अधिक वैकल्पिक युक्तियां होती है वह उतना ही इकोसिस्टम में दक्ष होता है। तो मैंने बताया ना अभी कि कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। यदि किसी क्षेत्र में खरगोश की संख्या कम होने लगे तो समझा जाता है कि उसका शिकार करने वाले द्वितीयक उपभोक्ता स्तर के जीव यानी बाज की संख्या भी कम होने लगी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो जो स्तर होता है पोषक का वो कम होता जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में खरगोश की संख्या कम होने से वनस्पति नष्ट होने लगती है जो अधिक फल व बीज को उत्पन्न करती है, जिससे अधिक चूहे उस क्षेत्र में रहने लगते हैं। अतः अब बाज का बचड़ कर उनकी संख्या को बनाए रखते हैं, तो ये नियंत्रित भी करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सभी जीवधारियों के जीवित रहने के लिए एक संतुलित इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है। एक बैलेंस रूप में इकोसिस्टम चलता है और प्राथमिक उपभोक्ताओं के जीवित रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में वनस्पति का होना आवश्यक है। यानी किसी भी इकोसिस्टम के संतुलन के लिए उसमें क्या होता है, उसकी वनस्पति का या प्रोड्यूसर का, उत्पादक का होना भी अति आवश्यक है, जिससे कि पूरा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। किंतु आवश्यकता से अधिक वनस्पति होने पर पौधे स्वयं ही मरने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि अगर आवश्यकता से अधिक वनस्पति होती है तो उससे पौधे मरने लगते हैं। तब प्राथमिक उपभोक्ता वनस्पति को खाकर उसे सीमित रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। मतलब प्रोड्यूसर, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर, ये एक दूसरे के एक मतलब एक ऐसे वेव में होते हैं जिसमें क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल का फ्लो होता है और एनर्जी का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे कम ही होता है, ठीक है।
इसी प्रकार द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता संख्या और तृतीयक उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ता की संख्या को सीमित रखते हैं और इस तरीके से इकोसिस्टम में संतुलन बना रहता है। और क्या होता है कि इस इकोसिस्टम में मतलब एक दूसरे के, क्योंकि ये ट्रॉपिक लेवल यानी पोषण के लिए क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, तो उनका एक लेवल और इक्विलिब्रियम यानी संतुलन दोनों ही बना रहता है और इनकी संख्या भी क्या होती है, एक समानता एक दूसरे से, ठीक है, धीरे धीरे अधिक होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। आई होप आज की पाठशाला को समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला को समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन या उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।